हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एसएस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम लोग जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और सअभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि परिमेय संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर कहते हैं, इसकी परिभाषा पर हम लोग विचार करते हैं कि दिया है कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो लेकिन q 0 के बराबर नहीं हो के रूप में होती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, और 0 के बाईं ओर जो संख्या है -1, -2, -1 इस प्रकार है। और साथ ही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1/2, 3/2, 5/4, 6/7, 8/9, यानी इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सभी परिमेय संख्या है। ये तो भिन्न के रूप में है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भिन्न के रूप में जितनी भी संख्याएं यहाँ पर उपस्थित हैं जो बटा के रूप में है, p बटा q के रूप में है। लेकिन यहाँ पर जो 1, 2, 3 गिनती की संख्या हम लिखे हुए हैं, इसके बाद इधर माइनस वाली जो संख्या लिखे हैं, तो देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि p बटा q के रूप में है। लेकिन जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 है, और इसके बटा में अगर हम 1 लिख देते हैं तो ये p बटा q के रूप में हो जाएगा। चूंकि परिभाषा कह रहा है कि q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, तो q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ कि 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर 1 हम लिख सकते हैं, तो 2/1 जो है वो परिमेय संख्या के रूप में होगी, क्योंकि p बटा q के रूप में परिमेय संख्या। इसी प्रकार जितने भी संख्याएं दी गई है सबके बटा में हम 1 लगा करके p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे वो प्लस में संख्या दिया गया हो या फिर वो संख्या माइनस है। अब दूसरी संख्या पर हम विचार करते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये संख्याएं जो है p बटा q के रूप में नहीं होती हैं। तो जो संख्याएं p बटा q के रूप में नहीं होती हैं वह परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। साधारण तौर पे इसके उदाहरण जो है √3, √2, √3, √5, 2 + √3, 2 - √3, इस इत्यादि जो संख्याएं हैं वो सभी संख्या अपरिमेय के रूप में होती है। पूर्णांक संख्या पर हम विचार करते हैं। पूर्णांक संख्याएं को इंटीजर नंबर्स कहा जाता है। तो सभी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो सभी धनात्मक, यानी जैसे परिमेय संख्या की जितनी संख्या धनात्मक है, इसके बाद कह रहा है कि ऋणात्मक, यानी इसके बाद माइनस वाली जितनी संख्याएं हैं, और फिर कह रहा है कि शून्य, यानी प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और शून्य संख्या, ये तीनों तरह की संख्या को मिला करके पूर्णांक संख्या बनाया गया है। तो पूर्णांक संख्या में माइनस वाली संख्या भी उपस्थित है, प्लस वाली भी संख्या उपस्थित है और शून्य भी उपस्थित है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जब इसमें भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 है माइनस वाली संख्या, और इसमें भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है और इसमें माइनस वाली संख्या, तो पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या दोनों एक ही हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या होंगी, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होंगी। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जितने परिमेय संख्या का हम उदाहरण दिए हैं, एक पूर्णांक संख्या का जितना हम उदाहरण दिए हैं टोटल परिमेय संख्या में है, लेकिन परिमेय संख्या में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो पूर्णांक संख्या में नहीं है। जैसे 1/2, 3/2, 5/4, 6/7, 8/9, ये परिमेय संख्या में है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या में नहीं है। तो दोनों के परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं। अब आगे हम लोग विचार करते हैं सहअभाज्य संख्याएं पर, इसको को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो को प्राइम नंबर, सबसे पहले समझ लीजिए कि वह दो प्राकृत संख्याएं जिनके बीच का महत्तम समापवर्तक जो है वो 1 होता है। अगर दो प्राकृत संख्याओं के बीच का अगर हम HCF निकालते हैं, अगर HCF 1 आ जाए
तो हम उसे सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 3 और 4, तो 3 को हम 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। 4 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि दोनों में कौन सी संख्या मिल रही है। तो दोनों में एक ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। दोनों में मिलने वाली संख्या 1 है। तो दोनों में मिलने वाली संख्या 1 है तो इसका HCF जो है वो 1 हो जाएगा। तो जब दो प्राकृत, चूंकि 3 भी प्राकृत संख्या और 4 भी प्राकृत संख्या, तो 3 और 4 जो प्राकृत संख्या हो गई तो इनके बीच का मौसा 1 हुआ। तो ये दोनों संख्या जो है सहअभाज्य संख्या की उदाहरण हो सकती है। अब हम 5 और 6 ले लेते हैं। तो 5 को देखते हैं तो 5 गुणे 1 हो जाएगा और 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 1 हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कि दोनों में 1 मिल रहा है तो इसका HCF जो है 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 7 और 8 को लेते हैं तो ये 7 गुणे 1 हो जाएगा। 8 को लेते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। इसमें भी एक कॉमन हो रहा है, इसका मतलब कि इसका भी HCF क्या होगा, 1 होगा। तो यदि दो प्राकृत संख्याओं का HCF अगर 1 होता है तो उसे सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर विचार करते हैं। देखिए 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला प्रश्न है वो दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि इसके पहले अपरिमेय संख्या का जो हमने परिभाषा दिया था तो उस परिभाषा में हमने बताया था कि रूट की जितनी संख्याएं उदाहरण के रूप में दिए गए थे वो अपरिमेय संख्या थी। हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये प्रश्न पूछा है कि इसे सिद्ध करना है तो हमें सिद्ध करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि यहां पर लिख लेते हैं कि यदि संभव, चूंकि यहां पर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो हम लिख सकते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है लेकिन हम इसे जो है परिमेय संख्या मान लिए हैं। तो जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसलिए हम इसे यहां पर एक शब्द लगा दिए हैं, यहां पर यदि संभव हो। संभव हो तो ही इसको माना जाएगा, यदि संभव नहीं है तो नहीं मानेंगे। देखते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या माने हैं। √5 को एक परिमेय संख्या माने हैं और परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में होती है। तो यहां पर हम बराबर देकर के लिख सकते हैं P/Q। तो P/Q यहां पर ले सकते हैं और कमा देकर के यहां पर लिख सकते हैं कि P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इस वीडियो में आप लोगों को हम सहअभाज्य संख्या की परिभाषा बता चुके हैं कि यदि दो प्राकृत संख्याओं के बीच का मौसा अगर 1 होता है तो ऐसी संख्याएं जो है सहअभाज्य संख्या होंगी। तो यहां पर कह रहा है कि P तथा Q जो है वो सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि P गुणे 1 और Q बराबर हो गया Q गुणे 1, यानी दोनों का HCF है वो 1 होता है। जैसे मान लीजिए कि यदि P बराबर 3 हो और Q बराबर 5 हो तो P/Q का मतलब हो गया 3/5 से। यानी यहाँ पर जो संख्या हम माने हैं √5 को P/Q के रूप में, वो संख्या जो है इस रूप में माने हैं। जैसे ये P/Q लिखे हैं जहाँ P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब हुआ कि हम मान लेते हैं कि यदि P का मान 3 Q का मान 5 तो P/Q मतलब 3/5। ये बात हम आप लोगों को इसलिए बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी पूर्णांक संख्या होती हैं जो परिमेय संख्या भी होती हैं, लेकिन यहां पर हम ऐसी परिमेय संख्या लिए हैं जो कभी पूर्णांक संख्या नहीं होती। क्योंकि परिमेय संख्या में कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं कि जो परिमेय होते हैं लेकिन वो पूर्णांक नहीं होते। विचार करेंगे, आगे मिलेगा बताएंगे। और दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा p बटा q का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट खत्म, यानी 5 बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर, या 5 बराबर p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर को हम q गुणे q लिख सकते हैं, और ये q को 5 के साथ गुणा कर देते हैं तो ये 5q हो जाएगा बराबर p स्क्वायर बटा में q। तो यहां पर देखते हैं कि p तथा q सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या वो भी प्राकृत संख्या ही होती है, लेकिन फर्क इतना ही है कि इस प्राकृत संख्याओं में जो दोनों एक साथ आते हैं और उनके बीच का मसा एक होता है। तो यहां पर देखते हैं कि भाग करने के बाद 5 आ गया, 5 एक पूर्णांक संख्या है, और यहां पर q जो है वो एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जो होती है वो गिनती के रूप में होती है, जो 1 से लेकर के अनंत तक होती है, और यहां पर p तथा q सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या में भी ये दोनों प्राकृत संख्या है। फर्क इतना ही है कि दोनों प्राकृत संख्याओं के बीच का मौसा यहाँ पर एक हो रहा है, इसलिए सहभाज्य हो रहा है। तो यहाँ पर p बटा q हम ले रहे हैं, तो अलग अलग p और q ये भी परिमेय से प्राकृत संख्या है, तो ये अगर q से इसमें गुणा कर देते हैं, जैसे 5q हो जाएगा, और q के जगह पर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो अगर 1 रखते हैं तो ये 5 होगा पूर्णांक संख्या, 2 रखते हैं तो 10 होगा पूर्णांक संख्या, 3 रखते हैं तो 10 हो गए 15 होगा पूर्णांक संख्या। यानी q के जगह पर कोई भी प्राकृत संख्या रखेंगे तो ये पूर्णांक संख्या ही होगी। अगर यहाँ पर p बटा q के जगह पर अगर कोई भी p और q की प्राकृत संख्या रखते हैं जिसके बीच का मसा अगर 1 हो तो संख्याएं भिन्न के रूप में आएंगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि भिन्न के रूप में जो परिमेय संख्याएं आएंगी वो परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या के कभी बराबर नहीं हो पाएंगे। तो अब समीकरण 1 से ले सकते हैं कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि इधर वाली संख्या जो है दिया है पूर्णांक संख्या बराबर ये संख्या चूंकि भिन्न के बाटा के रूप में है, ये p बटा q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। समीकरण 1 कह रहा है कि पूर्णांक संख्या बराबर परिमेय संख्या, यहाँ पर इधर वाली संख्या लेफ्ट साइड की जो संख्या है वो परिमेय पूर्णांक संख्या है, और राइट साइड की जो संख्या है वो परिमेय संख्या है। समीकरण 1 के अनुसार ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन गणित के नियम से यह मानना गलत है, क्योंकि समीकरण 1 कह रहा है कि पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के बराबर है, लेकिन गणित की जो परिभाषा है वो इसे क्या करती है, इसे एक्सेप्ट नहीं करती है, यहां पर उसको गलत ठहराती है, क्योंकि परिमेय संख्या सभी पूर्णांक संख्या तो परिमेय संख्या के बराबर होती है, बात तो सही है, लेकिन यहां पर जब हम जो परिमेय संख्या हम माने हैं वो पूर्णांक वाली परिमेय संख्या नहीं है, ये वह परिमेय संख्या है जो भिन्न के रूप में है, और p बटा q के रूप में p और q है, लेकिन उनका बीच का जो मसा है वो एक है, इसलिए वो हमेशा भिन्न में ही रहेंगे। अब भिन्न में रहने वाली परिमेय संख्या वो कभी पूर्णांक संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो लिख सकते हैं कि समीकरण से स्पष्ट है कि पूर्णांक संख्या बराबर परिमेय संख्या, लेकिन गणित के नियम के अनुसार यह मानना गलत है। तो जब यह मानना गलत है तो सही क्या है, तो सही यही है जो प्रश्न में दिया गया है, क्योंकि हमने इसको परिमेय माना है, लेकिन ये परिमेय नहीं होंगी, क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। तो लिख सकते हैं कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद। सहभागी संख्या